Yes, today's video headline is it easier to be unhappy than to be happy? इस टॉपिक को लेने का मेरा पर्पस यह है कि आप चाहे एक स्टूडेंट्स हो या कोई प्रोफेशनल, आप ये मान के चलिए कि यदि आपको सक्सेस होना है, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन का लेवल आपका अच्छा हाई होना चाहिए। और मोटिवेशन का लेवल हाई होने के लिए एक और फैक्टर जो बहुत बड़ा काम करता है वो है कि आप बहुत हैप्पी हो। आप डे टू डे लाइफ में यदि हैप्पी हैं तभी आपका मोटिवेशन लेवल अप होगा और तभी आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स हैप्पी होना मेन चीज़ है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने आसपास देखते होंगे कुछ ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अनहैप्पी रहते हैं, उनकी ये हैबिट हो गई है। तो आपको या तो उनको उनके हैबिट को चेंज करना है या अपने आप को चेंज करके उनसे डिस्टेंस बनाना है। अब आप कहेंगे कि उसकी पहचान कैसे होगी? तो जो अनहैप्पी पर्सन होते हैं बाय हैबिट, अनहैप्पी कोई भी हो सकता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो कि आपके फेवर में नहीं हो तो आप निश्चित रूप से निराश होंगे, लेकिन वो एक हैबिट की तरह नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की पहचान क्या होती है कि जो हमेशा बाय हैबिट अपने अंदर अनहैप्पी क्वालिटी को इनबिल्ट कर लेते हैं। वो हमेशा ब्लेम अदर्स, दूसरे को हमेशा दोष देते रहेंगे कि जो भी उनके लाइफ है जिसमें कि असफलता मिली है उसके लिए वो खुद नहीं, दूसरा कोई दोषी है। दूसरा उनमें एक फैक्टर है, आप हमेशा देखें कि नेवर फॉरगिव। वो कभी भी उनके साथ किसी ने यदि कुछ गलत किया हो जिसके कारण उनको लॉस हुआ हो तो वो उस व्यक्ति को कभी भी फॉरगिव नहीं करेंगे, जबकि उसके अपोजिट में देखेंगे एक्सपेक्टिंग अदर्स टू फॉरगिव। दूसरे को हमेशा वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें फॉरगिव करे। यदि हमने किसी को कुछ नुकसान किया है या कुछ गलत किसी के साथ किया है तो वैसे व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन रहेगा कि हमको फॉरगिव कर दे सामने वाला, लेकिन हम उसको नहीं करें। तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट, कंपेयर विथ अदर्स। ऐसे अनहैप्पी हैबिट वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनकी एक आदत होती है कि हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, चाहे ऑफिस में हो या जहाँ पे वो रह रहे हो। दूसरों को देख के वो अपने ऊपर अनहैप्पी का एक आवरण कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अदर्स सक्सेस ड्यू टू लक। यदि उनका कोई कलीग प्रमोशन ले लिया या किसी एग्जाम में क्रैक कर गया वो, तो उसको मान के चलते हैं कि उसका वो लक अच्छा था इसलिए वो पास हो गया। जबकि उसके अपोजिट जब खुद का फेलियर होता है कभी भी तो उसके लिए वो दोष किसको देते हैं कि आई एम अनलक्की, दैट्स व्हाई आई डिडंट गेट सक्सेस इन व्हाट एवर फील्ड आई हैव ट्राइड। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बाय हैबिट अनहैप्पी वाले हो जाते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में एक ऐसे शॉर्ट स्टोरी या इंसिडेंट्स कहें जिसके द्वारा ये कोशिश करेंगे कि इस आदत को हम छोड़ दें, कि बाय हैबिट हम अनहैप्पी नहीं रहे, हैप्पी रहे, जिससे कि हमारा मोटिवेशन लेवल हाई रहे और हम जिस भी एरिया में है उस एरिया में सफलता प्राप्त कर सके। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी है कि एक कोई बुद्धिमान व्यक्ति, ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ है, उसमें एक फनी स्टोरी सुनाता है। जो ऑडियंस है उसको एक फनी स्टोरी उन्होंने डिलीवर किया। तो जैसे ही स्टोरी खत्म होता है तो पूरा हॉल जो है ठहाकों से भर गया। सभी बहुत जोर जोर से हंसने लगे और कुछ तो इतने ज़्यादा हंस रहे थे कि उनके आंखों से आंसू आ गए, जो बोलते हैं खुशी के आंसू। तो हंसते हंसते उनके आंखों से आंसू आ गए। अब जो ये वाइज मैन था उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर के बाद उनका स्पीच चलता रहा और थोड़े से गैप के बाद दोबारा से उसी ऑडियंस को वही वाला जो फनी स्टोरी था दोबारा उनको सुनाया। इस बार जो दर्शक थे उनका रिएक्शन कैसा रहा? आधे के लगभग जो ऑडियंस थी उनका रिस्पांस बिल्कुल क्वाइट काम रहा, उन्होंने कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया। आधी जो ऑडियंस थी वो थोड़ा सा स्माइल के रूप में उसके ऊपर रिस्पांस रहा उनका, हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आई उसी फनी वीडियो को सुन के। अब ये जो वाइज मैन थे उन्होंने वापस से थर्ड टाइम वही फनी वीडियो, फनी जो स्टोरी था उनका, वो दर्शकों के सामने सुनाया। आप सोच रहे होंगे इस बार क्या रिस्पॉन्स रहा होगा?
आश्चर्यजनक रूप से इस बार कोई भी पूरे ऑडियंस में से ठहाका तो छोड़ दीजिए, स्माइल भी नहीं किया। बिल्कुल शांति से वो केवल सुन भर लिया ऑडियंस जो थे। तो उसके बाद जो वाइज मैन थे उन्होंने बड़े ही मुस्कुराते हुए स्टाइल में कहा कि आपने एक फनी स्टोरी सुना, उसके ऊपर आपको पहली बार में बहुत ज़्यादा हंसी आई, दूसरी बार में उससे कम आई और तीसरी बार में बिल्कुल भी नहीं आई। तो उन्होंने इस स्टोरी के माध्यम से एक संदेश वहाँ बैठे ऑडियंस को देना चाहा और उन्होंने क्या कहा कि व्हेन यू डिडंट लाफ अगेन एंड अगेन ऑन ए सेम स्टोरी और सेम जोक, देन why you are crying again and again for an incident happened in your life in the past। अगर आप एक जोक को बार बार सुन के हंस नहीं सकते हैं जो अभी हमने देखा ऑडियंस को, तो आप अपने लाइफ में कुछ जो पास्ट में आपके फेवर में नहीं हुआ है उसको याद कर करके हमेशा अनहैप्पी क्यों रहते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू फॉरगेट व्हाट एवर बैड हैपेंस इन योर लाइफ इन द पास्ट। You believe in present, live in present, and future will be yours. So, moral of the story is live in present, be happy. Life will give you lot of success. Thank you.